हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस, उसमें पॉइंट जो अपन ने ले रखा था, सेकंड जो पॉइंट था अपना सिंपल टू कंपाउंड। सिंपल टू कंपाउंड मीन्स आपको टू और थ्री सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए आएंगे और उन टू सेंटेंसेस को आपको किस में कन्वर्ट करवाएगा या किस में ज्वाइन करवाएगा, वो कंपाउंड सेंटेंस में। तो उसके लिए आपने जो रूल्स लिखे थे उसमें चले थे हम यूजिंग कम्युलेटिव कंजक्शंस। यूजिंग कम्युलेटिव कंजक्शंस, ये पहला पॉइंट हमने किया था, जिसमें जो कंजक्शंस आते हैं उनसे हम किस तरीके से सेंटेंस जोड़ते हैं। सेकंड हमने किया था यूजिंग एडवर्जेटिव कंजक्शंस, जो विरोधाभासी कंजक्शन होते हैं। और थर्ड अपन चल रहे थे अल्टरनेटिव कंजक्शंस। अल्टरनेटिव कंजक्शंस, और इस अल्टरनेटिव कंजक्शन में हमने जो कंजक्शंस लिए थे उनमें था आइदर और, नाइदर नोर, नाइदर नोर और अदरवाइज। ये कंजक्शन थे इस कैटेगरी में, जो अल्टरनेटिव कंजक्शंस थे उसमें। अब इस अल्टरनेटिव में आइदर और से सेंटेंस है उनको कब जोड़ा जाता है, जब दिए गए दोनों सेंटेंसेज में विकल्प कोई शब्द हो, लेकिन वो सेंटेंस जो दिए हैं वो कैसे हों, पॉजिटिव सेंटेंस हो। ये हमने डिस्कस किया था। और नाइदर नोर से तब जोड़ेंगे जब दिए गए दोनों सेंटेंस है उनमें विकल्प तो हो दो शब्द, बट वो सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो। ये हमने डिस्कस किया था। और यदि पूरा सेंटेंस ही विकल्प हो, शब्द विकल्प नहीं हो, पूरा सेंटेंस ही विकल्प हो, तब हम किसका यूज करते हैं, और या अदरवाइज का। ये हमने कल डिस्कस किया था। अब इस पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे जिसमें कि आइदर और पे ही वो एग्जाम्पल था। तो चलो दोबारा से हम लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, आर्यन कैन स्पीक इंग्लिश। ही कैन स्पीक उर्दू। मीन्स आर्यन है वो इंग्लिश बोल सकता है, वो उर्दू बोल सकता है। मीन्स उसके पास में विकल्प है दो, कि इंग्लिश भी बोल सकता है और उर्दू भी बोल सकता है। तो वैकल्पिक हो गए, दोनों दिए गए सेंटेंस है वो क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हम आइदर और से जोड़ेंगे। तो आप कहोगे आर्यन कैन स्पीक। अब डिफरेंट शब्द यही है तो इन्हीं को आइदर और से जोड़ोगे। आर्यन कैन स्पीक आइदर इंग्लिश और उर्दू। आर्यन कैन स्पीक आइदर इंग्लिश और उर्दू। अब ये तो इसमें तो क्या था कि ये ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। मान लीजिए सब्जेक्ट डिफरेंट हो, यहाँ पर ये होता सेंटेंस कि आर्यन, सेंटेंस ऐसे नहीं आकर के और यूं होता, आर्यन कैन स्पीक इंग्लिश, अमन कैन स्पीक इंग्लिश। ये ऐसे होते सेंटेंस। तो यहाँ पर अब डिफरेंट क्या है, सब्जेक्ट है। तो यदि सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे तो इनको आइदर और से जोड़ दोगे। कैसे बनेगा सेंटेंस, आइदर आर्यन और अमन कैन स्पीक इंग्लिश। हो गया सेंटेंस। तो ये आपको दो परिस्थितियां मिल सकती हैं, सब्जेक्ट डिफरेंट हो, सब्जेक्ट्स को जोड़ दो आइदर और से, और यदि ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट को जोड़ दीजिए। इसके बाद थर्ड एग्जांपल देखो, अनूप डजंट सेल वेजिटेबल्स
ही डजंट सेल, he doesn't sell fruits। अब इसमें ये नेगेटिव है लेकिन विकल्प है, इसमें अल्टरनेट है कि अनूप है वो वेजिटेबल भी नहीं बेचता और फ्रूट्स भी नहीं बेचता। तो विकल्प क्या है कि ना तो वेजिटेबल बेचता है और ना ही वो फ्रूट्स बेचता है। तो आप कैसे कहोगे अनूप। अब जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो नाइदर नोर का यूज होगा, विकल्प तो है बट सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए नाइदर नोर का होगा, और नाइदर नोर का होगा तो नोट हटेगा। और जब डज हटेगा नोट के साथ डज भी हटेगा, डज हटेगा तो सेल में क्या जुड़ेगा, एस या ई एस, क्योंकि सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो सेल का क्या हो जाएगा, सेल्स होगा। फिर ये तो क्या कहोगे अनूप सेल्स नाइदर वेजिटेबल्स नॉर फ्रूट्स, नाइदर वेजिटेबल्स नॉर फ्रूट्स। फिर फोर्थ एग्जाम्पल, तो नेगेटिव में नाइदर नॉर यूज होगा बट नोट हटेगा सेंटेंस से। फिर आगे देखो फोर्थ सेंटेंस यदि हम लें, पे द रेंट लीव द रूम, ये जो होते हैं ये पूरे सेंटेंस विकल्प होते हैं, इनमें दो शब्द विकल्प नहीं है। किराया चुकाओ कमरा छोड़ दो, मतलब या तो किराया दो या कमरा छोड़ो, एक काम करना है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको आइदर और से नहीं जोड़ के और आप और या अदरवाइज से जोड़ें, और या अदरवाइज से जोड़ोगे तो आपको क्या करना है, दोनों सेंटेंसेस के बीच में वो शब्द रख दो, सेंटेंस अपने आप जुड़ जाएगा। क्या होगा, पे द रेंट अदरवाइज लीव द रूम, लीव द रूम। तो क्या बना सेंटेंस, पे द रेंट किराया चुका दो अन्यथा कमरा छोड़ दो, किराया चुका दो अन्यथा कमरा छोड़ दो। तो मतलब कि आपको अदरवाइज है वो किसका अर्थ दे रहा है, अन्यथा का। तो ये पूरा सेंटेंस विकल्प है। जब पूरा सेंटेंस विकल्प होता है तो हम किससे जोड़ते हैं, और या अदरवाइज से जोड़ते हैं। फिर और एग्जाम्पल देखिए, इंडिया isn't an Islamic country। अफगानिस्तान अफगानिस्तान isn't an Islamic country। इंडिया isn't an Islamic country और अफगानिस्तान isn't an Islamic country मीन्स आपको जो सब्जेक्ट दिए हैं वो डिफरेंट है, तो सब्जेक्ट डिफरेंट दिए तो इनको जोड़ दीजिए। क्या कहोगे, नाइदर, क्योंकि नेगेटिव है सेंटेंस, नाइदर इंडिया नॉर अफगानिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री। ये सेंटेंस आपके सामने है। अब इन सेंटेंसेस से जो अपन ने किया है वो कौन सा रूल हुआ अपना, अल्टरनेटिव कंजक्शन का, कि आप अल्टरनेटिव कंजक्शंस का यूज करके किस तरीके से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हो। तो अभी 3 रूल्स हुए, कम्युलेटिव कंजक्शन कैसे यूज करें, एडवर्जेटिव कैसे करें, अल्टरनेटिव कैसे करें, और कल लास्ट और फाइनल हमें करना होगा वो रहेगा यूजिंग
इलेटिव कंजक्शंस, जिसमें कारण और परिणाम पे हमें फोकस करना होगा। एक जो सेंटेंस दिया हुआ होगा वो कारण होगा और सेकंड जो होगा वो आपका परिणाम का होगा। उन दोनों को हमें कैसे किन कंजक्शन से जोड़ना है, और कल कंपाउंड सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।